भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा स्टेट हाईवे क्रमांक 5 से भानुप्रतापपुर से अंतागढ़ के बीच जो सड़क जर्जर हो चुकी थी, उसकी मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। बता दें कि उपचुनाव सामने है और इस सड़क से प्रतिदिन करीब 200 ट्रकें सामान लेकर तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे सड़क के किनारे रहने वाले और अन्य राहगीरों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। इस सड़क की मरम्मत के लिए कई बार विभाग से शिकायतें भी की गई थीं, किंतु इस विषय में विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब अचानक जब भानुप्रतापपुर में उपचुनाव होना है, ऐसे में विभाग द्वारा सड़कों में पैच वर्क कराना लोगों को यह एक महज खाना पूर्ति लग रही है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष की कहासुनी और बढ़ चुकी है। सत्ता पक्ष अपने वादों को, अपने जो पूर्ववर्ती जो वादे हैं उनको गिनाने में लगी है, वहीं विपक्ष उन वादों को खोखला बताने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हम हैं आपके भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे ये सड़कों का काम किया जा रहा है। सड़कों का काम क्यों किया जा रहा है हम ये भी बता दें। एक कहावत है कि जब लगी आग घर में तब चले कुआं खोदने। अब आग लग चुकी है घर में। इस सड़क का हाल बेहाल था। सालों से लोग मांग करते आ रहे थे इस सड़क को बनाने की, मगर जब विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई तब संबंधित विभाग को होश आया और इस सड़क को बनाने के लिए मशीनों को भेज दिया गया है। अब ये सड़कें बन रही हैं। क्यों बन रही है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ समय में लोगों को वोट डालना है। अब लोग इन सड़कों की बुरी हाल को देख के तो वोट डालने से रहे, तो शासन पक्ष, सत्ताधारी पक्ष ये सड़कों को बनाने में जुट गया है। हम यही कहेंगे कि आग लगी घर में तो कुआं चले खोदने, मगर शायद ही वो आग बुझ पाए। लोगों में निराशा है, गुस्सा है। हम लोगों से पूछते हैं कि विधानसभा चुनाव, उपचुनाव आने वाला है और ये रोड बना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं कुछ राहगीर और ग्रामीण भी। हम इनसे पूछते हैं ये जो सड़क बेहाल थी और उसको ऐन चुनाव से पहले विधानसभा के उपचुनाव जो भानुप्रतापपुर में होने वाले हैं, ये विधानसभा उपचुनाव विधानसभा भानुप्रतापपुर के अंतर्गत ही आता है। हम इनसे पूछते हैं कि ये सड़कें पहले क्या हाल थी और अभी जो बनाए जा रहे हैं किस लिए बनाया जा रहा है, ये बताइए आप। भैया किस लिए बनाया जा रहा है? सामने चुनाव है इसलिए बना रहे हैं। इससे पहले सड़क का हाल कैसा था? हाँ तो भैया हम तो चल ही नहीं सकते थे बाइक वाले, इतना बेहाल। अगर चुनाव नहीं होता तो क्या सरकार ये सड़क बनती है अभी? इसका कोई सूद लेने वाला नहीं था मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से, इनके हिसाब से चुनाव आने वाला है इसलिए ये सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। हमारे पास और एक है जो इस सड़क से रोजाना आना जाना करते थे, परेशानियों का सामना रोज करते थे, कई एक्सीडेंट होते थे। धूल आप पीछे देख सकते हैं, धूल का गुबार ये रोज झेलना पड़ता था राहगीरों को। बावजूद इसके संबंधित विभाग इसमें कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं था। अब जब चुनाव सर पर है तो इनको होश आ रहा है और ये सड़क बनाने के काम में लग गए हैं। आप बताइए, आप इस रास्ते से आना जाना करते थे, सड़क का पहले हाल कैसा था? मैं तो रोज अप डाउन करता हूँ, मेरी ड्यूटी है। यहाँ से बच्चे लोग भी गुजरते हैं धूल मिट्टी खाते हुए, जो कि धूल आंखों में जाने के बाद भी नाक से भी सांस लेते हैं तो उससे भी बीमारी का। तो अब सड़क बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अभी अचानक सड़क बनाने का ख्याल संबंधित विभाग को आया, क्यों आया? वो अभी भानुप्रतापपुर विधानसभा में चुनाव है तो चुनावी दांव पेच है, मान के चलो। चुनाव को मद्देनजर दिखाने के लिए यहाँ पर मात्र वो भी पंचर के रूप में बनाया जा रहा है, हल्का हल्का यहाँ वहाँ। ये पंचर बनाया जा रहा है, सड़क को रिपेयर नहीं किया जा रहा है। इनके हिसाब से जैसे टायर पंचर हो जाता है तो पंचर में जो गेटर लगाते हैं तो वही कार्य किया जाता है, ताकि लोग जो धूल धकड़ खा रहे थे और उस धूल के साथ साथ उनके मुंह से जो गालियां निकलती थी शासन प्रशासन और संबंधित विभाग के खिलाफ, उसको रोका जा सके और उनके मतों को अपने वोट बैंक में कन्वर्ट किया जा सके। मगर देखना होगा कि क्या इस थूक पालिश से विभाग या सरकार की जो मंशा है वो पूरी हो सकती है। भानुप्रतापपुर से जावेद खान की रिपोर्ट।